Hey everybody, how are you all doing? I welcome all of you to Sri Balaji Motivational and Educational Classes, and today we are going to start with the concept of electric field. आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को नॉट गोइंग टू स्टार्ट बट येट हम इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज़ पार्ट 2 ऑफ दैट, यानी कि जो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था, अब हम उसे थोड़ा आगे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और अंडरस्टैंड करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. बट जैसा कि हम पिछले 2-4 लेक्चरों से करते आ रहे हैं कि बिफोर स्टार्टिंग हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको, है ना. आई गिव यू सम क्वेश्चंस एंड आप उनको ट्राई भी करते होंगे. सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे. लाइटनिंग इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ. लाइटनिंग किसका कॉमन एग्जाम्पल है? जैसे कि अगर मैं बात करूँ चार्ज का डिस्चार्ज ऑफ चार्ज यू कैन से, है ना. चार्ज का क्या होता है उस टाइम? डिस्चार्ज होता है. इस तरीके से कि आप यहाँ पर बता सकते हैं. ओके, सो डिस्चार्ज ऑफ चार्ज. सेकेंड इज वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन बॉडी विच कैरीज 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स. एक बॉडी पर देखो, अब इस तरीके क्वेश्चंस में आप क्या दोगे कि न्यूट्रल एटम होगा. उसने क्या कहा है? 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 10 एक्सेस इन द सेंस कि पहले जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पहले एटम था उसमें 20 प्रोटॉन है, तो इट इज़ सेइंग दैट 10 एक्सेस इलेक्ट्रॉन यानी कि 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कुछ इसी तरीके से वो कहना चाह रहा है. और अगर ऐसा है तो बॉडी पर चार्ज होगा 10 नेगेटिव चार्ज, 10 नेगेटिव, और यू कैन से नेगेटिव 10 चार्ज, नेगेटिव 10 चार्ज. तो यहीं से आपको सेकेंड का आंसर भी क्लियर होता है. और इसी तरीके से आप इन सभी को ट्रीट करेंगे. जैसे थर्ड क्वेश्चन कह रहा है लाइक चार्जेस डैश ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस डैश ईच अदर. ओके, सो ये वाली प्रॉपर्टी हमने कई बार डिस्कस कर रखी है कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग द चार्ज एक्वायर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग अगेंस्ट ईच अदर मस्ट बी डैश एंड डैश. देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने जब पढ़ा था, जब हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखा था. लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 5 में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम दो चार्जेस को, यानी कि दो चीज़ों को अगर हम रब कर रहे हैं एंड इफ़ दे आर न्यूट्रल, यानी कि दोनों को रब कर रहे हैं, तो इन दोनों पे चार्ज क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल बी देयर. इक्वल एंड अपोजिट चार्ज विल बी ऑन दीज टू बॉडीज. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट वाज द फर्स्ट टू शो डैश काइंड ऑफ चार्जेस. ये मैंने आपको बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट टू शो 2 काइंड ऑफ चार्जेस. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको ये सारे करने हैं. अभी भी आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और ये वाले क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं. इफ़ यू हैव डन दिस, अब यार ये मेरी बारी टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. Insulators are also called, I have told you, insulators are also called dielectric. No, dielectric constant होता है ना, but insulator are also called dielectrics. Okay, dielectric. Okay, the next, the cause of charging is transfer of electrons from one body to another body. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द मटेरियल हुज डैश इज डैश. इस तरीके से 3 क्वेश्चंस खुद से करेंगे. इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए एंड एटलीस्ट ये 3 क्वेश्चंस क्या करने हैं, आपको खुद से करने हैं. सो दिस इज़ योर होमवर्क, दिस इज़ योर वर्क टू डू दीज क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सेकेंड स्लाइड. इस स्लाइड पे आपको उन सभी क्वेश्चंस के क्या दे रखे हैं, आंसर्स दे रखे हैं. फर्स्ट का यही आया था हमारा, सेकंड का कुछ यही आया था. देखो, हमने चार्ज निकाला था बट हमने ये बता दिया था एन क्या होगा, 10 होगा, है ना. रिपेल अट्रैक्ट यही आया था, इक्वल अपोजिट, है ना. ड्यूफे एंड 2, देखो मैंने बेंजामिन फ्रैंकलिन कह दिया था. ओहो, बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इस फिनोमिना को बताया था, कुछ इस तरीके से. बट ड्यूफे वो थे जिन्होंने इन 2 चार्जेस का नाम रखा था, कुछ इस तरीके से. क्वेश्चन का आंसर होगा ड्यूफे. थर्ड इज दैट, देखो वो क्वेश्चंस तो सारे मैंने कर दिए. नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस. ये आपके क्या होंगे, होमवर्क प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. और यहाँ पर आपको क्या दे रखे हैं, साथ में आंसर्स दे रखे हैं. दीज आर द आंसर्स.
वी विल ट्राई टू कवर दीज क्वेश्चंस इन अनदर वीडियो, बट हम इस हर एक क्वेश्चन को नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू कवर ओनली द डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. ओके और 7th क्वेश्चन में आपको ये शो ही करना है, यू हैव टू प्रूव. तो इसका आंसर क्या होगा? ओके तो ये हो गए प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस. अब हम एक बार कर लेते हैं रिवीजन फ्रॉम द लास्ट लेक्चर. ओके तो हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे लास्ट चीज़ों का जो हमने लास्ट लेक्चर में करी थी. नाउ वी आर स्टार्टिंग. देखो हमने देखा था और इसका तो हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था, प्रैक्टिकल भी कर लिया था कि जब एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसके ऊपर जब हम टेस्ट चार्ज रख देते हैं उसके पास, तो वो इधर की तरफ जाता है विद फोर्स दिस और इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके नेक्स्ट क्या चीज़ बता रहा है कि ई आर एलिमेंट. देखो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला. ये आपको याद होना चाहिए. जितनी बार आप इस फॉर्मूले को करोगे उतना ही अच्छा है. के क्यू क्यू बटे आर स्क्वायर होता है ना, बट उसकी बजाय फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर. Okay, so you have to remember this formula. Next thing is this कि electric field due to a point charge in vector form. आज हम ये निकालना सीखेंगे. As I have told you in the last lecture कि हम next lecture में we will cover this topic. तो आज हम इस topic को cover करेंगे. Okay. ओके सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म. पॉइंट चार्ज की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट लेक्चर में कवर कर ली थी, बट इन वेक्टर फॉर्म ये कॉन्सेप्ट हम आज करेंगे. तो यहाँ पर आपके पास रखा है एक पॉइंट चार्ज क्यू और डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस क्या है यहाँ पर आर. देखो एक बार हम अच्छे से कर लेते हैं, पहले हम इस डायग्राम को समझेंगे. ठीक है ये हमारे पास एक डायग्राम है. ठीक है ये फिगर यू कैन से. तो इस फिगर को हमें समझना है पहले. ये हमारे पास चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू रखा है. ओके इस क्यू का और इस पॉइंट पी का, यहाँ पर हम यू कैन से पॉइंट पी, इनका डिस्टेंस है आर. ठीक है और हमें यहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो उसको हमें क्या करना है? वेक्टर फॉर्म में निकालना है सजेस्टेड इन द डेफिनेशन. तो एक वेक्टर फॉर्म में क्या होता है? वेक्टर इज व्हाट? एनीथिंग विच इंक्लूड्स मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना. तो मैग्नीट्यूड तो हमने लास्ट लेक्चर में कर ही लिया था. अब हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए साथ में. तो यू नो कि जब हमने वेक्टर्स को स्टडी किया था, वेक्टर्स को जब हम स्टडी कर रहे थे, जब हमें वहाँ पे पता लगा था एक ऐसा वेक्टर जो कि डायरेक्शन देता है, दैट इज़ द यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या करता है ना? डायरेक्शन इट गिव्स अस. ठीक है यूनिट वेक्टर क्या करता है? हमें डायरेक्शन देता है. ठीक है तो फिर हम उस यूनिट वेक्टर की ही हेल्प लेंगे और हम डायरेक्शन निकालेंगे. और फिर उस मैग्नीट्यूड में वी विल ऐड अप द डायरेक्शन और फिर हमें क्या मिल जाएगा? वेक्टर फॉर्म में हमें अपनी कॉन्सेप्ट जो हमें चाहिए थी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमें मिल जाएगी. ओके गाइस सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट. तो हमें ये तो अच्छे से समझ आ गया. नेक्स्ट थिंग क्या है कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन देता है, ये तो हमें पता है. अब देखिए अगर हम यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, सो दैट इज़ दिस, है ना. आपको अगर याद हो तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? पहले देखो ए यहाँ पर हमने लिया है मैग्नीट्यूड. ठीक है मैग्नीट्यूड इन द सेंस कोई भी नंबर हो. ठीक है तो ए का ऊपर हमने क्या ले लिया? वेक्टर फॉर्म में उस चीज़ को, उस नंबर को, उस थिंग को हमने ऊपर क्या ले लिया? इन वेक्टर फॉर्म. अपॉन नीचे क्या कर दिया? हमने उसका मैग्नीट्यूड कर लिया. ठीक है ये हमने कब 11th क्लास में वेक्टर्स वाले चैप्टर में अच्छे से अंडरस्टैंड करा था. ठीक है तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने वेक्टर्स में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था. तो अब हमें क्या करना है? एज आई हैव टोल्ड यू दैट हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड. वी हैव टू डू मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो मैग्नीट्यूड तो हमारे पास पहले से है ही, दैट इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डायरेक्शन हमें पता लग गया कैसे निकलेंगे. देखो मैग्नीट्यूड इनटू में क्या करते हैं हम? इनटू में करते हैं डायरेक्शन को. यू कैन से मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन और इनटू में डायरेक्शन. ठीक है तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन लिख दो या फिर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन लिख दो, नो मैटर. बट यहाँ पर हम क्या करेंगे? इनटू. तो फिर हमें प्रेफर ज़्यादा अच्छे से करना क्या होगा? ये वाला
ठीक है, तो हम ये वाला ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सो मैग्नीट्यूड का हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डायरेक्शन हमें पता लग गई, मल्टीप्लाई हमें डायरेक्शन भी पता लग गई। डायरेक्शन क्या कह रही है, अब देखो किस चीज़ की डायरेक्शन लेंगे, हम इसकी डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि हमारा वेरी क्या होगा, ये चीज़ वेरी होगी, आर डिस्टेंस यहाँ यहाँ यहाँ, डायरेक्शन आर वेक्टर की वेरी होगी। सो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू, अब हम क्या करेंगे, इनटू में आर को लेंगे, ऊपर आर का क्या लिखेंगे हम, वेक्टर फॉर्म में ऊपर लिखेंगे आर को, और नीचे आर को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ लिखेंगे। तो ऊपर आर इन वेक्टर फॉर्म अपॉन नीचे आर इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब अगर मैं इस आर स्क्वायर की बात करूँ तो ये क्या है, आखिर मैग्नीट्यूड ही है ये भी, तो मैं इसको आर स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकती हूँ, यस एब्सोल्युटली आई कैन राइट। तो नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इनटू में आर, यानी कि हम क्या कह देंगे, आर क्यूब। ठीक है, आर स्क्वायर इंटू में आर, यानी कि हम क्या कह देंगे, आर क्यूब। क्लियर, आर स्क्वायर इंटू में आर, आर क्यूब। अब ये नीचे का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो आई होप आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म अच्छे से आ गई होगी, यू हैव अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली। एक बार हम फिर से पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट को, यानी कि वेक्टर फॉर्म वाले को अच्छे से कर लेते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनटू में ऊपर क्या लिखेंगे, आर को इन वेक्टर, अपॉन नीचे इन मैग्नीट्यूड। फिर हमने क्या ले लिया, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अब उसको हमने मैग्नीट्यूड बना लिया, तो आर क्यूब इनटू में आर। तो ये आ गई हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हो गई हमारी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आप इतना यहाँ से नोट कर सकते हैं, एंड नाउ आई एम ड्राइविंग दिस ऑल। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, आपको ये समझ आ गई। ठीक है, और वन मोर इन्फॉर्मेशन इज दिस, दैट आपको रखना है क्यू विद साइन, यानी कि आपको इस चार्ज को रखना है विद साइन ऑलवेज। ठीक है, यानी कि आपको इस चार्ज को रखना है ऑलवेज विद साइन। नेक्स्ट थिंग क्या करती है, नेक्स्ट थिंग इज सेइंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव गिवन हियर, यस। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं पिक्टोरियली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड अ कॉन्फिगरेशन, देखो ये नहीं, ये है डायरेक्ट, as a path straight or curved in electric field such that tangent to it at any point gives the direction of electric field intensity at that point। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह रहा है कि एक तरह का पाथ है, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, पर वो क्या करता है ना, एक तरह से टेंजेंट होना उसका, लाइक सपोज उसका टेंजेंट तो ऐसा हो वो पाथ, लेट सपोज द पाथ बी लाइक दिस, बट उसका टेंजेंट जो है ना वो मुझे क्या गिव कर रहा है, वो टेंजेंट मुझे क्या दे रहा है, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा है वो टेंजेंट मुझे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे। अगेन देख लेते हैं, पाथ स्ट्रेट और कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड सो द टेंजेंट टू इट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन। देखो एग्जाम्पल्स यहाँ पर है, एग्जाम्पल्स आर हियर। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से, बहुत बार अब मैंने आपको समझा लिया। अब देखो ये रहा वो टेंजेंट वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, ये हो गया एक पाथ, कर्व ले लो, स्ट्रेट ले लो, ठीक है, और ये हो गया टेंजेंट। सो ये क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। नेगेटिव में टुवर्ड्स द टेस्ट चार्ज होगी, इसमें अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज, और अगर यहाँ पर देखो तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इससे अवे होती जा रही है। ठीक है, और ऐसे अवे ही जा रही है, और इसके पास आती जा रही है, तो इसके भी पास में ही आ रही है, और इससे भी अवे ही जा रही है, तो सारी मैचिंग हो गई। ठीक है, तो देखो कैसे हुआ यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, इतने हिस्से को देखो पहले आप। पॉजिटिव की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनाते हो तो कैसे बनाओगे, यस
अवे फ्रॉम दी चार्ज, तो यहाँ पर भी अवे फ्रॉम दी चार्ज। अब नेगेटिव की बना रही हूँ, टुवर्ड्स दी चार्ज, टुवर्ड्स दी चार्ज, टुवर्ड्स दी चार्ज, तो यहाँ पर भी टुवर्ड्स दी चार्ज। तो ओवरऑल कैसा बन गया ये, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ऐसे 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 ऐसे, एंड लाइक दिस, दिस एंड दिस एंड दिस 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 दिस, ओके। और यहाँ पर क्या आ रही है, इसके टुवर्ड्स और पॉजिटिव के अवे जा रही है, और इससे क्या जा रही है, अवे फ्रॉम इट, एंड इसकी क्या आ रही है, टुवर्ड्स इट आ रही है। तो कुछ इस तरीके से ये फाइनली क्या हो गया, तैयार हो गया। वैसे तो आपका मेन क्या चीज़ है, जो आपकी मेन चीज़ है वो यही डायग्राम आपको जो यहाँ पर गिवन है, ये चीज़ ये आपकी मेन है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट इज़ दिस। अगर हम इसके टॉपिक, इसके इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें, पॉजिटिव से सारी बाहर जा रही हैं, बट अब यहाँ पर तो पॉजिटिव है नहीं, जो कि जैसे हम ये ऐसे जा रही थी तो उस टाइम जैसे यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर नेगेटिव था, तो इससे अवे हुई और इसके टुवर्ड्स होगी, चल गया काम। बट यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है और ऊपर भी पॉजिटिव है, तो दोनों जगह पॉजिटिव हुआ। तो अब क्या हो गया, रिपल्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा वो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। देखो ये हो गई लाइन, ठीक है, ये हमने खींच ली एक बड़ी ऐसी लाइन। अब इस लाइन पे से देखो, इससे अवे 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 हो रहा है, इसके भी अवे 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 हो रहा है, पर अब क्या करेगा, उसके पास से नहीं जाएगा, यहाँ पर क्या होगी, रिपल्शन होगी, और इस प्लेन पे क्या होगा, यहीं पर रुक जाएगा फाइनली। यानी कि फाइनली क्या होगा कि यहाँ तक रिपेल होंगे, यहाँ तक रिपेल होंगे, और ये भी कुछ ऐसे होंगे, पर ये पास में जैसे लास्ट में हुआ था कि ऐसे करके जुड़ गए थे, वो कुछ इस तरीके से ऐसे हो गया था। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, और ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो वो कुछ इस तरीके से जुड़ गया था। बट इस केस में, इस सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, इस सिचुएशन में ऐसा होगा, ठीक है। और सिचुएशन अगर कुछ ऐसी हो, लेट्स सपोज यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर भी नेगेटिव, तो इसके भी टुवर्ड्स 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 प्लेन बन गया, टुवर्ड्स 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 टुवर्ड्स, एंड यहाँ से भी टुवर्ड्स, यहाँ से भी टुवर्ड्स, यहाँ से भी टुवर्ड्स, यहाँ से भी टुवर्ड्स, इसका भी क्या बन गया, प्लेन ऑफ सेपरेशन बन गया, ठीक है गाइस। तो आई होप आपने ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव, so now we are going to practice some more examples based on this concept. So let us start without wasting any time. So in the first example, or let us do the second example first. In the second example you can see कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, ठीक है, यहाँ पर ये एक रॉड है पॉजिटिवली चार्ज, और इसके यहाँ पर जैसे आप इफ़ यू सी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो यहाँ इस साइड जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स। सो व्हाई दे आर गोइंग लाइक दैट, बिकॉज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे जाते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑलवेज गो अवे फ्रॉम दैट चार्ज। तो इस कंडीशन में अवे फ्रॉम दैट चार्ज अगर हम देखें, सो वो ऐसा ही होगा। तो अवे फ्रॉम दैट चार्ज, इसी वजह से ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरीके से जाएंगी। ओके गाइस, सो नो डाउट स्टिल हियर। ओके, सो सारे चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि अगर रॉड होती है हमारे पास, वो भी पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारी किस तरीके से जाएंगी, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस मैनर में यहाँ पर ट्रैवल करेंगी। ओके, सो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ फर्स्ट एग्जाम्पल की, सो यहाँ पर अगर हम अपनी चीज़, यहाँ पर जो दो चार्जेस गिवन है हमें, अगर हम उनको अच्छे से फोकस अप करें तो यहाँ क्या होगा गाइस, वेट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पर ये दोनों चार्जेस हैं और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे बनेंगे, एज यू ऑल नो दैट दीज बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, सो एब्सोल्युटली राइट कि इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस तरीके से जाएगी। ओके,
अवे फ्रॉम द चार्ज, बट अवे फ्रॉम द चार्ज इज़ ओके। बट जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया था कि यहाँ पर हम एक तरह से ऐसा प्लेन बना लेंगे और उस प्लेन के बाद व्हाट वी विल डू इज़ दैट कि हम यहाँ पर एक तरह से हमने इमेजिनरी प्लेन ड्रॉ कर लिया और अवे फ्रॉम द चार्ज करते 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 इस तरीके से जाएंगे। बट अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो फिर कैसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड? कुछ इस तरीके से कि वो यहीं से रिपेल कर जाती है। जब तक हमने एग्जांपल्स देखे उसमें कुछ ऐसा ही हुआ तो अब भी वैसा ही होगा। तो ये इसी तरीके से यहाँ से रिपेल होकर ऐसे निकल जाएगी। सो आई होप कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या हुआ और इस पॉजिटिव रोड वाले में भी आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज so now the next concept, the second concept is electric field due to system of point charges। देखो यहाँ पर मैंने कैसे ऊपर जाके लिख रखा है point because I forgot to write that यहाँ पे, तो no problem हमने ऊपर लिख दिया, but yet it is what electric field due to system of point charges। We have to find out the electric field due to system of point charges। तो हम ऐसा कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमारे let's suppose these are the three charges प्लस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3। ठीक है, यहाँ पर ये मेरे पास 3 चार्जेस हैं। सो जैसे कि ये 3 चार्जेस यू कैन सी, और अगर अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड्स। एज यू ऑल नो दैट सबसे पहले हमें मानना होता है पॉइंट P और टेक इट विद दिस, yes this is our point P and in this condition according to plus Q2, यानी कि अगर मैं सबसे पहले प्लस Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड्स चेक करना चाहूँ तो प्लस Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होंगी? अवे फ्रॉम द चार्ज एंड अकॉर्डिंग्स टू अवे फ्रॉम द चार्ज। तो प्लस Q2 से अवे क्या होगा? इस पॉइंट P से कुछ इस तरीके से जाएगा, इसको हमने क्या बोल दिया? पॉइंट P। सो पॉइंट P से कुछ इस तरीके से वो चला जाएगा। अब अगर मैं प्लस Q1 से बात करूँ कि प्लस Q1 से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो प्लस Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड जाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, जैसे प्लस Q1 और पॉइंट P से ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगी और माइनस Q3 से भी ऐसे आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी लाइक दिस दिस एंड दिस। ओके, तो अगर मैं इनके अच्छे तरीके से नेमिंग करूँ, so this electric field we have let this of plus Q1, so electric field due to Q1, and this of minus Q3 and this of plus Q2। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई कि ये हमने कैसे किया। यहाँ पे हमने कुछ खास रॉकेट साइंस वी हैव नॉट डन दैट, ओनली हमने जो अब तक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था बस उसी को हमने यहाँ पर वर्क में किया है। और इस कॉन्सेप्ट को वी कैन यूज़ लाइक जैसे हमने 4th लेक्चर में पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी की तरह ये भी यहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगेगा। यू कैन अप्लाई दैट हियर ऑल्सो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर भी लगाना है हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड अब क्या होगा? सो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल व्हाट यू डू कि वहाँ पर जितने भी चार्जेस होते हैं यू टेक दैट, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे? ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि ई नेट से ये प्लस Q2 से सो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे पहले। सो प्लस Q2 से अगैन आई एम डूइंग अगैन, सो E2 इधर की साइड इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा एंड प्लस Q1 से E1 क्या हो जाएगा? माइनस Q3 की डायरेक्शन में। तो वो कुछ इस तरीके से है ना, मतलब कि वी कैन राइट इट एज यहाँ से E1 और यहीं से क्या होगा? E3। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? लाइक सपोज इफ आई एम डूइंग ओके, तो फिर E3 इस डायरेक्शन में हो जाएगा एंड E2 विल बी लाइक दिस एंड E1 भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज यू ऑल नो एज आई हैव टोल्ड यू यहाँ पर क्या होगा? प्लस Q1 से अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा और माइनस Q3 के टुवर्ड्स आएगा। सो दैट्स वाई अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर 2 फील्ड्स इस तरफ होंगी, है ना, और इस तरीके से यहाँ पर होगा E2, यहाँ पर होगा E3 एंड यहाँ पर होगा E1।
ओके, सो आई होप आपने अंडरस्टैंड अच्छे से कर लिया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर हम लगा सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, यानी कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सो अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सो दिस इज द सुपर पोजिशन प्रिंसिपल दैट आई हैव रिटन हीयर। और यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको यहाँ से निकाल लिया और यहाँ से जो E2 है ये यहाँ से हट जाएगा, बिकॉज वी ऑल नो कि यहाँ पर क्या होगा, ये E2 तो इस पार्ट का था और यहाँ से क्या होएगा, ई नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस कैसे करते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट स्लाइड, लेट अस मूव ऑन टू दैट। Next slide is this question वाली slide, and now what you have to do, you have to pause this video right now। आपको क्या करना है, you have to pause the video and try this amazing question। So your time starts now। ओके, सो आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अटेंड करा होगा, ट्राई करा होगा और आप सबका आंसर भी आ गया होगा। सो लेट अस स्टार्ट डूइंग विद मी। सो यहाँ पर क्या है, सो अगर मैं इस फिगर को फोकस करूँ अच्छे तरीके से, तो मैंने जैसे कि लेबल कर रखा है दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, आई हैव गिवन। यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है, यानी कि दिस इज़ 4 सेंटीमीटर, दिस मच इज़ 3 सेंटीमीटर एंड दिस मच इज़ अगैन 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर मुझे ये वाली वैल्यू भी निकालनी होगी तो आई कैन फाइंड आउट ईजीली, ठीक है। वैसे तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं दिस इज़ 5, बट इफ़ यू वांट यू कैन फाइंड इट आउट बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से आर की वैल्यू हमने क्या कह दी, 5 and 5, बिकॉज आर इज़ व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P, यानी कि जहाँ पर हमें निकालना है, और ये Q1 चार्ज जहाँ पर रखा है, ठीक है। तो R की वैल्यू हमें पता लग गई 5 है, ये तो हमें बहुत ही आसानी से पता लग गई R की वैल्यू। अब अगर मुझे निकालना है व्हाट, अगर अब मुझे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पॉइंट P पर Q1 चार्ज की वजह से द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस E1 हियर, बिकॉज यहाँ पर एज वी ऑल नो कि E1 चार्ज पर यहाँ क्या होगा, E1 चार्ज पर यू कैन से कि Q1 चार्ज से इस तरीके से जाएगा क्योंकि वो Q1 चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और उससे अवे फ्रॉम द चार्ज जाएगा। एंड अगर मैं बात करूँ Q2 चार्ज की, दैट इज़ ऑफ -2.5 न्यू कूलम, और वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। सो यू ऑल नो नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। सो अगर मैं यहाँ पर टुवर्ड्स द चार्ज करूँ तो इस तरीके से आएगा। तो E2 की डायरेक्शंस क्या हो जाएंगी, दैट विल बी लाइक दिस। ओके, सो हमें E1 और E2 की डायरेक्शंस पता लग गई, R की वैल्यू पता लग गई। अब हम नेक्स्ट थिंग क्या करेंगे, अब हम निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो आई एम रबिंग दिस मच, ओके। सो अब हम निकालना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखिए गाइस, अभी मैं आपको टुकड़ों में सारी चीज़ें समझा दूंगी। दैट मीन फिगर को एक बार एक्सप्लेन कर दिया, फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर दिया, एक इक्वेशन लिख के एक्सप्लेन कर दिया, देन आई विल I will take the full solution image to you, ठीक है। सो डोंट बी सो टेंस, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ समझने में ध्यान देना है, एंड देन यू कैन राइट द होल सॉल्यूशन प्रॉपरली। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। E1 क्या होगा यहाँ से, E1 वैल्यू विल बी व्हाट। अब अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर, थोड़ा हम जूम लेस कर लेते हैं इसको, एंड यस, तो E1 and E2 will be equal. E1 and E2 will be equal, but why? Yes, E1 and E2 will be equal because यहाँ पर सेपरेटिंग डिस्टेंस दोनों से इक्वल है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी दोनों का इक्वल है। अगर आपने फोकस करा होगा तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर दोनों का इक्वल है। Q1 is equals to plus 2.5 न्यू कूलम एंड Q2 is equals to minus 2.5 न्यू कूलम, यानी कि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट येट अपोजिट साइन है। सो हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो व्हाट विल बी दैट, इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में वी विल डू E is equals to K Q1, not Q1 because we are not finding the, you can say, force upon R square. This is E1, and if I want to find out the E2 will be KQ upon R square.
दे बोथ विल बी सेम बिकॉज यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या मैं दोनों को क्यू लिख सकती हूँ? देखो मैंने क्या मान लिया, Q1 इज इक्वल्स टू Q2, ये तो है ही, एंड इनको मान लिया मैंने Q के इक्वल। तो यहाँ से ये मेरा फॉर्मूला जो लिखा है मैंने, ये दोनों फॉर्मूले, सो ये तो गलत नहीं हुए, दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो E1 KQ अपॉन आर स्क्वायर एंड E2 ऑल्सो इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर ऐसा है कि E1 इक्वल्स टू E2, यहाँ से हम देख सकते हैं, सो क्यों ना मैं E1 और E2 को E मान लूँ, जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वाले में करा था 4th 5th लेक्चर में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे थे ना हमने, सो उन्हीं की तरह के यहाँ पर भी हम करेंगे। वहाँ पर हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फोर्सेस के बारे में, चार्जेस के बारे में करा था, जब हम उनका फोर्स निकाल रहे थे। अब हम यहाँ पर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो यहाँ पर हम E मान लेंगे, वहाँ पर हमने F माना था। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E, ठीक है, और हमने यहाँ पर ये 5 निकाला था, R भी सेम था, दैट इज़ वाई ये भी हो गया। Q एंड R आर सेम ना, दैट इज़ वाई यहाँ पर E ये इक्वल हमने ले लिया। ओके, सो यहाँ पर जो मेरे ट्राइंगल है, अगर मैं इसको जूम करके दिखा दूँ ना, ट्राइंगल ये जो फिगर है, अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊँ आपको, सो दिस बेस इज ऑफ 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना है 5, एंड ये परपेंडिकुलर कितना है 4, सो 3 4 5, दिस इज अ वेरी फेमस ट्राइंगल इफ यू ऑल नो, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर एंगल्स की मैं बात करूँ, सो द एंगल्स विल बी, दिस एंगल विल बी 53 डिग्री, 53 डिग्री, इट विल मेजर 53 डिग्री एंड दिस विल मेजर 37 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अब तक का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी तक करा है वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगैन दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये क्वेश्चन अब भी रह रहा है, हमने सिर्फ अभी तक इस क्वेश्चन के बेसिक्स करे हैं। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, देखो आई हैव टोल्ड यू दैट यहाँ पर एंगल्स होंगे, ठीक है, ये तो फेमस ट्रायंगल है, यू ऑल नो 3 4 5 का तो फेमस ट्रायंगल होता है, 5 3 के बीच में 53 डिग्री होता है, एंड 3 4 के यहाँ पर तो 90 डिग्री यू ऑल नो होता ही है, यहाँ क्या होता है 37 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, देखो अगर आपको ये याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपको याद नहीं हो रहा, ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट लर्न दिस, तो एक सिंपल सी ट्रिक है सो दैट यू कैन लर्न इज कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो देखो 4 और 3, देखो यहाँ पर तो 90 डिग्री होना ही होना है, ठीक है। 5 और 3 के बीच में क्या होगा, देखो 5 3 के बीच में क्या होगा 53, 5 3 53, 5 3 53, ये हो गया 53 डिग्री, ठीक है, और ये हो गया 90 डिग्री। और यू ऑल नो कि 53 डिग्री होता है और 37 डिग्री होता है। यहाँ पे 37 वाला याद नहीं कि यहाँ पे 37 होता है, तो कैसे करो 53 + 90 + x = 180, तो वो अपने आप निकल जाएगा, x = 37 डिग्री। थोड़ा सा मैथ्स लगाएंगे फिर हम यहाँ पर, है ना, बस वैसे सिंपल है। जब आपको ये बात पता लग गई कि 3 4 5 में से 3 और 5 के बीच में क्या आएगा 53 डिग्री आएगा, 53 डिग्री, 5 3 के बीच में 53, अगर आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट, इस तरह का लॉजिक थोड़ा पता हो ना, तो ये चीज़ बहुत ही आसान हो जाती है याद करने के लिए, ठीक है। सो आई होप ये आपको चीज़ याद हो गई होगी। फेमस ट्रायंगल जिनको आप में से याद नहीं था उनको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा, और जिनको याद था उनको तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये ट्रायंगल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कई बार कई चीज़ों के, मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, देखो यू ऑल नो कि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा ना कि ये वाला एंगल बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई नहीं पूछा, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में इस वाले ट्राइंगल का यूज़ होता है। और एक और फेमस, मतलब जैसे 3 4 5 होता है ना, ऐसे 3 5 4 ऐसे था वो, है ना, ठीक है। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने एंगल भी निकाल लिए। नाउ यू हैव टू डू
सो नाउ वी हैव टू डू द कॉम्पोनेंट्स। अब हमें करने होंगे कॉम्पोनेंट्स। अब देखो ये हमने जो दो टाइप्स की इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाली थी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपकी यहाँ पर चली गई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसे गई थी, एक यहाँ पर गई और एक गई थी ऐसे। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इस तरीके से जाने के लिए अब मुझे बीच में से भी जैसे कॉम्पोनेंट्स लगते हैं, तो ये क्या है, ये वाला क्या है, E1 Q1 की वजह से एंड E2 Q2 की वजह से। तो यहाँ बीच में से जाएगा और ऐसे कंपोनेंट्स बनेंगे। देखो ऐसे कंपोनेंट्स, हम इसको दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं खाली स्पेस में। क्या हुआ था कि यहाँ पर गया E1 एंड यहाँ पर आ गया E2। तो इसके कंपोनेंट्स, फॉर द कंपोनेंट्स हम क्या करेंगे, E1 E2 का अब यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर होगा कॉस थीटा, क्योंकि एंगल के साथ क्या होता है हमेशा कॉस थीटा। यहाँ पर क्या है, थीटा है ना, तो एंगल के साथ क्या होता है हमेशा कॉस थीटा होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्टिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा E2 साइन थीटा, और वहाँ हो गया E1 साइन थीटा। तो अब क्या होगा, साइन थीटा वाले कंपोनेंट से एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, और अब क्या रह जाएगा, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। साइन थीटा वाले ने एक दूसरे को कैंसिल कर लिया, अब रह गया तो कौन सा रह गया, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। अब ये वाला कंपोनेंट रह गया, वो भी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, E1 का भी इधर, E2 का भी इधर। तो ई नेट की अगर मैं बात करूँ, ई नेट विल बी इक्वल्स टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ओके, एंड नाउ वी ऑल नो, देखो ई नेट क्या हो गया, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, बट ई नेट मतलब हमने क्या निकाला, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, बट उसकी बजाय वी ऑल नो दैट E1 इक्वल्स टू E2 इन दिस क्वेश्चन, एंड हमने E1 इक्वल्स टू E2 को किसके इक्वल माना था, E के। सो कैन आई से ई नेट इज इक्वल्स टू 2E कॉस थीटा, ई नेट इज इक्वल्स टू 2E कॉस थीटा। ओके, तो ये हमारी क्या बन गई, फाइनल इक्वेशन। सो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। और अब यहाँ पर E से हम क्या करेंगे, देखो अगैन E की वैल्यू रखेंगे, E इज इक्वल्स टू KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो 2E कॉस थीटा के लिए 2 इंटू KQ अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, एंड एज वी ऑल नो थीटा हियर इज 53 degree, as a theta is equals to 53 degree. So cos theta की वैल्यू क्या होगी, अगर थीटा 53 डिग्री है तो cos theta will be equals to, cos theta will be equals to 3/5, 3/5 के इक्वल क्या हो जाएगा, cos theta. So जैसे कि मैं वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी, 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, किसकी वैल्यू हो गई है, k की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 9। सो 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू में KQ स्क्वायर अपॉन, सो एज आई पुट वैल्यू 2KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के जैसे आप खुद वैल्यू पुट करोगे, देखो KQ स्क्वायर नहीं होगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू 3/5। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ना, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, योर आंसर विल बी 10.8 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन। So guys, the final answer is 10.8 into 10 to the power 6 Newton. Let us write it here. 10.8 into 10 to the power 6 Newton, or you can write it as 108 into 10 to the power 7 Newton. 108 into 10 to the power 7 Newton. So this is the final answer of this question. Hope आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, एंड किया भी है ना, और आपने इसको पॉज करके ट्राई तो किया ही होगा, आई होप, ठीक है। बिकॉज हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में आई एम सेइंग यू अगैन एंड अगैन रिपीटेडली दैट यू हैव टू पॉज द वीडियो, ट्राई द क्वेश्चन, वेरी वेरी नेसेसरी, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्राई द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके।
सो दैट आपकी क्वेश्चन स्किल्स भी मतलब क्वेश्चन न्यूमेरिकल लर्निंग स्किल्स, या फिर आप कैसे न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपने क्या गलती वहाँ पर करी थी, वो आपको पता लग जाएगी. ओके गाइस, सो इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. एंड इसके आगे के बाद yes, the first let me give the solution of this all. Yes, here is the solution of this. यहाँ पर मैंने कहा था ना आपको मैं solution, I will provide you the solution. So यहाँ पर ये रहा आपका solution. You can pause this और एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से. ये 3 सेंटीमीटर था, 6 सेंटीमीटर हो गया. E1 KQ1 KQ2 मैग्नीट्यूड सेम है तो E मान लिया था हमने, as I have told you. ठीक है, और हमने फिर क्या किया यहाँ पर, हमने भी क्या किया था, यस यहाँ से हमने कंपोनेंट्स बनाए थे कॉस थीटा वाला, और हमारा भी साइन थीटा कैंसिल हो गया था, कॉस थीटा आया था. ई नेट इज इक्वल्स टू 2 ई कॉस थीटा, और हमने यहाँ से डायरेक्ट कर दिया था. हमने वी डू नॉट हैव फॉलोड दिस, एंड यहाँ से हमने डायरेक्ट क्या कर दिया था. सो यू कैन नोट डाउन दिस, एंड ये हमारा फाइनल आंसर आ गया था. सो इसी के साथ साथ देखिए ये हमने बहुत सारी स्लाइड्स अभी हमारी बाकी है, बट दिस वी ऑल कवर इन द नेक्स्ट क्लास. एंड टिल देन बाय बाय. Bye bye. Let's meet in another video with full josh. Till then, all the very best, friends.